नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर आपके साथ। मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बताएं जयपुर से बड़ी जानकारी है, जहां पर जयपुर दौरे पर पश्चिम बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ रहे और राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात भी हुई। राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की हुई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है जयपुर से। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां पर आपको बता दें कि जयपुर के दौरे पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जो है वो रहे और राज्यपाल कलराज मिश्र से भी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाईं ओर, किस तरीके से यहां पर दोनों प्रदेशों के राज्यपाल की मुलाकात हुई है और शिष्टाचार मुलाकात ये दोनों राज्यपालों के बीच हुई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात यहां पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ ने की है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गवर्नर जगदीप धनखड़ और गवर्नर कलराज मिश्र की मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। राजभवन में मुलाकात हुई है, राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जयपुर के दौरे पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे, जहां पर विप्र फाउंडेशन की ओर से उनका स्वागत किया गया। कार्तिकेय शर्मा हाल ही में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं और देश में एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह के मालिक हैं। शर्मा ने विप्र फाउंडेशन के प्रकल्पों की सराहना करते हुए कहा कि उनका संस्थान भी ऐसे सामाजिक सरोकारों में विप्र फाउंडेशन के साथ मिलकर अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंड पर स्थापित की जाने वाली 51 फीट की प्रतिमा के ब्रोशर का विमोचन किया और जयपुर में बन रहे सेंटर फॉर एक्सीलेंस की सराहना की। विप्र फाउंडेशन की ओर से कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन करने वालों में विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रभारी विमलेश शर्मा, युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक रास बिहारी शर्मा, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष पवन शर्मा नटराज और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तरुण भारती, युवा प्रकोष्ठ के संगठन सचिव हितेश शर्मा और युवा उद्यमी रवीश शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। युवाओं के साथ खड़ी है कांग्रेस। पीसीसी चीफ ने बयान दिया है, कहा है कि गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होगी। स्थायी नौकरी की मांग पर कांग्रेस साथ है। हमने किसानों का भी साथ दिया था, हम युवाओं की आवाज बनकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से बयान सामने आया है। 27 जून को विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और कहा है कि अग्निपथ केंद्र सरकार का गलत फैसला है। सेना में ठेके पर कभी भर्ती नहीं हुई। केंद्र सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है और हम मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी जल्द बनाएंगे। 2023 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है और कहा कि हम 2023 में फिर सरकार बनाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये बड़ा बयान सामने आया है और 2023 के चुनावों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 2023 में हम यानी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो हमारी केंद्र की सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने का निर्णय किया है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन युवाओं के साथ आज में खड़े हैं जिनका भविष्य इस अग्निपथ के माध्यम से केंद्र की सरकार ने अंधकारमय बना दिया है। जो सेना की भर्ती की जो योग्यताएं हैं, जो मापदंड हैं, वो तमाम पहले की तरह स्थायी भर्ती की तरह हैं और जो रैंक, पेंशन और स्थायी नौकरी, ये 3 चीजें उन्होंने गायब कर दी हैं। पूरे देश का युवा आज आक्रोशित है। युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली एनडीए सरकार जो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करती थी, 8 साल में 1 साल जितनी भी नौकरी नहीं दे पाए, बल्कि कोरोना में हमारे लाखों बच्चों की, नौजवानों की नौकरियां चली गई। प्राइवेट कंपनियों ने उनको निकाल दिया। केंद्र की सरकार ने न रेलवे में, न सेना में, न बैंकों में
ने केंद्र के विभिन्न विभागों में नौकरियां जो आज काफ़ी संख्या में खाली पड़ी हुई हैं, 26 लाख के लगभग खाली पड़ी हुई नौकरियों को स्थायी नौकरियों में भर्ती नहीं कर रही है और उल्टे युवाओं के भविष्य को संविदा के आधार पर संवारने के लिए जो ये योजना ले आई है, ये उनके भविष्य को संवारना नहीं है बल्कि उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने जैसा है। तमाम युवा वर्ग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी का कल का संदेश कि 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। जो मांग है वो देश के प्रधानमंत्री तक और देश के गृह मंत्री तक जाए, इस बात का हम पूरा प्रयास करेंगे और 27 तारीख को विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह हम लोग। तो वहीं भरतपुर में मंत्री विश्वेंद्र सिंह का 60वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर राजकीय वृद्धा आश्रम परिसर में गिरिराज महाराज की वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही कई संस्थाओं के द्वारा जन्म दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करके केक काटे गए। राजकीय वृद्धा आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद रामकिशन ने की और नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पराशर ने जन्मदिन पर चांदी का मुकुट और माला पहनाकर स्वागत किया। आपने देखा होगा कि जबरदस्ती की मुझसे आशीर्वाद लिया। कृपया आराध्य श्री गिरिराज महाराज जी की पूजा परम। तो वहीं कपासन के दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अग्निवीरों की सेना में भर्ती पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी सेना है, सेना को सामरिक रूप से संपन्न बनाना, उसको शक्तिशाली बनाना उसी का उपक्रम है। अग्निपथ और उसी के जरिए अग्निवीरों की भर्ती होगी। और पुनिया ने कहा कि नौजवान को सेना में भी अवसर मिलेंगे और उन्होंने कहा कि अग्निपथ भारत के हित में है, भारत की सेना के साथ नौजवानों के हित में भी है। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अराजकता फैलाने का काम करती है, नौजवानों को गुमराह करती है। और इससे पहले सतीश पुनिया पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट के भाई के निधन पर परिवार को सांत्वना देने भी पहुंचे। तो कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के मामले को लेकर सर्किट हाउस में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और कहासुनी देखने को मिली। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन ने कहा कि ईडी लगातार राहुल गांधी पर दबाव बना रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से भटकाकर केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगी है। आज यूथ कांग्रेस कोटा शहर के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 2018 के अंदर भी ऐसी सेना भर्ती कराई जा चुकी है जिसमें फिजिकल पास करा लिया गया है, लेकिन उनके रिटर्न एग्जाम अभी तक नहीं हुए। उनको उन विद्यार्थियों को तो छोड़कर नई एक और सगुफा ला दिया अग्निपथ। अग्निपथ योजना से ये स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक हालात सही नहीं है, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से जो जवान हैं उनकी पेंशन बंद करना चाहती है। जहां इनके द्वारा एक और ये वादे किए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दिए जाएंगे, वो सारा आज युवाओं को लग रहा है कि जुमले साबित हुए। इन युवाओं के द्वारा ही पूर्व में ये सरकार चुनी गई थी। आज ये युवा आक्रोशित है। तो वहीं जयपुर में वार्ड 73 के लोग समस्याओं को लेकर हेरिटेज नगर निगम पहुंचे। इस दौरान निगम मुख्यालय पर लोगों ने हंगामा किया। इसके बाद आयुक्त ने लोगों को बुलाकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और हंगामा खत्म कराया।
जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के बाद ग्रेटर निगम ने भी कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी बीवीजी को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ग्रेटर निगम ने कई जगहों से बीवीजी को रवाना करते हुए अपने स्तर पर कचरा कलेक्शन का काम शुरू किया। हालांकि संसाधनों के अभाव में फिलहाल कई वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और सड़क से कचरा डिपो को खत्म करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जब से निगम ने सफाई व्यवस्था अपने हाथ में ली है, शहर कचरे के ढेर पर नजर आने लगा है। निगम प्रशासन के पास फिलहाल 150 वार्ड से कचरा कलेक्शन करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। अभी निगम के पास केवल 113 हुपर हैं और करीब 100 हुपर किराए पर ले रखे हैं। वहीं ग्रेटर निगम आयुक्त महेंद्र सोनी का कहना है कि नगर निगम अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था को संभालेगा। तो वहीं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ही दिन में 2 बड़ी कार्यवाहियां हुई हैं। पहली तस्वीर कस्टम विभाग की कार्यवाही की है और यहां विभाग ने यात्री से 346 ग्राम सोना बरामद किया है। एयरपोर्ट पर पकड़े गए सोने की कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दूसरी तस्वीर एक्शन सीमा शुल्क अधिकारियों की कार्यवाही की है। अधिकारियों ने एयर अरेबिया से आने वाले एक यात्री को दबोचा और यात्री के 2 सूटकेस की जांच की गई। इस दौरान 6,49,000 रुपए की 47,200 विदेशी ब्रांड की सिगरेट बरामद की गई हैं। दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और दोनों ही तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां पर कस्टम विभाग की ओर से कार्यवाही ये की गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जैसलमेर में युवक के साथ हैवानियत की हदें पार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में युवक से हैवानियत की गई है। बदमाशों ने युवक को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा भी है और बदमाशों ने सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने पीड़ित युवक का बयान दर्ज किया और घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं कोटा के हड़ौती से लहसुन उत्पादन किसानों के साथ प्रदेश सरकार और प्रशासन मजाक कर रहा है। खरीद की घोषणा के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। इससे नाराज होकर भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष गिरिराज गौतम राजफील्ड क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने क्षेत्रीय सहित उच्च अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार एवं प्रशासन खरीद में लेटलतीफी कर रहा है, उससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में सैनी माली समाज की लंबे समय से चली आ रही आरक्षण और मांगों को लेकर रैली निकाली गई। यह रैली कचहरी रोड होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर सैनी समाज के लोगों ने कहा कि शिक्षा एवं राजनीति में 12% आरक्षण दिया जाना उनका संवैधानिक अधिकार है और इसे वे लेकर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वैर के भुसावर उपखंड के गांव पथेरा में ग्रामीणों का पानी सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। बीजेपी युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल भुसावर के अध्यक्ष राजेश उर्फ रॉकी ने बताया कि प्रशासन को धरने की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन दूसरे दिन भी इलाके का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर नहीं आया। तो वहीं अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 24,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशिष्ट लोक अभियोजन रूपेंद्र सिंह परिहार के अनुसार पिता ने 23 जून 2020 को केस दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया था कि नाबालिग बेटी उसकी साली के साथ फतेहपुरिया दाती थी, लेकिन जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो मामले में दर्ज कराया और इस पर पुलिस ने 3 दिन बाद दोनों का दस्तयाब किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच झुंझुनू से है, जहां पर सूरजगढ़ यहां पर श्यालू गांव में पुलिसकर्मी के बेटों ने पहले तो महिला से छेड़छाड़ की, इसके बाद पीड़ित महिला और उसकी बहन के साथ मारपीट करके उसे घायल किया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस का एक युवक दोनों बहनों को कई दिनों से परेशान करता था और आज हम सब घर वाले खेत गए थे, उसी दौरान वह युवक उनके घर पर घुस गया और बहन के साथ छेड़छाड़ की और जबरदस्ती की। मारपीट के मामले मेरी बहन आज सुबह में सारा जन खेत में चला गया था। सुबह रोजमर्रा को काम हमारे खेत में जान को मेरी बहन एकली थी। जटा का एक लड़को है, SI को बेटो है, वो अपना पापा को बहुत दिनों से हमारे ऊपर 2-2.5 महीना से हमारे ऊपर छेड़खानी मतलब राह चाल तो कर जा तो कि मैं आया कर दिया, मैं पुलिस मारो कि मैं कौन बिगाड़ सका, इतना से धमकी दे रहे हो। और आज मेरी बहन एकली थी, हम सारा खेत में चला गया, आके पीछे से एक साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। या मैं आया तो बताने की कोशिश, इतनी देर में वो या चीख चिंगाड़ गाली बताई या जाके वो बाज गई। इतनी देर में जाके वो घर आऊँ, आपका बर्छी आपके लुगाइनर आपका भाई ने लेके आए। वहीं लालसोट के रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति में प्रधान और बीडीओ कक्ष के एसी चोरी मामले में पंचायत समिति कार्मिकों को जबरदस्त टेंशन दे रखी है। दरअसल 8 जून को ठेकेदार के द्वारा एसी खोली गई थी। वहीं ठेकेदार ने बताया था कि पिछले 6 महीने पहले यहां पर पंचायत समिति कार्यालय खोलने के दौरान एसी लगाई गई थी। इसका भुगतान नहीं होने की वजह से ऐसी गई है। वहीं इस मामले को लेकर पंचायत समिति के लेखाधिकारी और कनिष्ठ अभियंता ने सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ एसी चोरी का केस दर्ज करवाया था। मैं लेखा शाखा में ही उस टाइम जब घटना घटित हुई तब बैठा हुआ, तो हमें केवल गैस की आवाज़ आई और बीडीओ मैडम लालसोट में BC में थी। उन्होंने जानकारी दी कि अपनी वो एसी चैम्बर से, बीडीओ के चैम्बर से और प्रधान जी के चैम्बर से खोली जा रही हैं, आप मुझे बताओ, जाके बाहर देखो क्या स्थिति है। सरपंच पे आरोप नहीं लगाए हैं। जो उस टाइम जो मिस्त्री और जो ठेकेदार हरफूल नाम से हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मौके पे उनकी वीडियो है, सारा स्टाफ उस चीज़ का गवाह है। तो वहीं बीकानेर के गंगा शहर में पानी की कुंडी की सफाई करते समय करंट लगने से 2 मजदूर अचेत अवस्था में मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को बाहर निकालकर PBM अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। जानकारी देते हुए थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 2 मजदूर पानी की कुंडी साफ करने आए थे, लेकिन सफाई के दौरान पानी की मोटर का कनेक्शन किसी तरीके से चालू रह गया। तो वहीं झालावाड़ के खानपुर पंचायत समिति कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी का रुपयों से भरा बैग दिन दहाड़े चोरी हो गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी भेरूलाल बैंक से 1,40,000 रुपए पंचायत में लेकर आए और चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो वहीं लूनी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। टीम ने दुकानों से घी के सैंपल लिए हैं। इसमें एक दुकान से मिलावटी घी का संदेह होने पर 20 किलो घी को जब्त भी किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के जो फ्लैगशिप योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, उसके तहत जो है आज हमने लूनी में निरीक्षण एवं कार्रवाई करते हुए 2 जगह से घी के नमूने लिए हैं। उसमें से प्रथम स्थान तो नीतू किराना प्रोविजन स्टोर से कृष्णा घी का नमूना लिया गया है और दूसरा जो है वो दूसरी फर्म है उमेदा राम, राजा राम, शिवाराम मेन मार्केट के अंदर लूनी में, वहाँ से घी कृष्णा के नमूने लिया गया है और उक्त परिसर से जो है वो मिलावट या नकली होने के संदेह में जो है करीबन 20 लीटर कृष्णा घी को जब। वहीं भरतपुर में केंद्रीय हीरादास बस स्टैंड पर स्थित रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों और वर्तमान कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज प्रबंधक को एक ज्ञापन भी विभाग ने सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि रोडवेज के सेवारत कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है और जो रिटायरमेंट के कर्मचारी हैं उनको अभी तक पेंशन भी नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने रोडवेज में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की।
तो ही भरतपुर में केंद्रीय हीरादास बस स्टैंड पर स्थित रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों और वर्तमान कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज प्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और विभाग के नाम सौंपा गया ज्ञापन में बताया गया है कि रोडवेज के सेवारत कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है और जो रिटायरमेंट के कर्मचारी हैं उनको अभी तक पेंशन भी नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने रोडवेज में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रोडवेज में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है और भ्रष्टाचार जो है इससे कहीं ना कहीं जो अन्य कर्मचारी हैं उनके कार्य में भी बाधा देखने को मिल रही है। और यहां पर आपको बता दें कि कर्मचारियों की ओर से भी विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर देखने को मिला। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।